क्या ये राम मंदिर का निर्माण हिंदू समाज के लिए हुआ था, राष्ट्र को समर्पण के लिए हुआ था, या विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए हुआ था? भाई क्यों नहीं, क्यों उसमें आरएसएस अपना कंट्रोल चाहता है? क्यों इसमें आरएसएस का नाम आ रहा है? चंपत राय की जगह जाएंगे तो बागड़ा साहब आएंगे, क्यों आएंगे भाई? जो विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं, क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट की तरीके से जो कोई कॉम्पिटेंट आदमी हो, जिसका ना विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना हो, ना कांग्रेस पार्टी से हो, ना समाजवादी से हो, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी, क्यों नहीं कोई रिटायर्ड बड़े बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आपने उत्तर, मुझे इसका उत्तर दे लेने दीजिए। नहीं आपने प्रश्न किया, ये चर्चा हमारी चलती रहे। एक खबर दे देते हैं जो बैठक के अंदर से आ रही है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो कि ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि व्यवस्था में कुछ खामियां थी। इस बात को स्वीकार करते हुए उनकी तरफ से एक तरीके से ट्रस्ट की ओर से ही ये गलती को माना जा रहा है। ट्रस्ट की जो बैठक चल रही है चढ़ावा चोरी के बाद, उसमें ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें कोषाध्यक्ष की तरफ से गलती मानते हुए कहा गया है कि लोगों के भरोसे को ठेस पहुंची है। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा था, मैं तो एक एनेक्डोट के तौर पे उस चीज को ले रहा था, आप उसको बहुत आगे खींच करके ले गए हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि कल जाकर के चंपत जी पर यदि इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल करके आएंगी तो वो दंड, ये तो विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने भी कहा कि भाई कल जाकर के यदि कानून के अनुसार होना तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी, और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात, माखन लाल फोतेदार क्या थे भाई? कांग्रेस पार्टी के तो बड़े करीबी थे प्रधानमंत्री के, कारण लेकिन वैष्णो देवी ट्रस्ट में उनका क्यों हिस्सेदारी था? वहां पर जाकर के वो उस ट्रस्ट के क्यों होंगे? दूसरी बात, जो दक्षिण के अंदर जो मंदिर थे वहां पर ट्रस्टियों को किनके लोग, अपने लोग, तमिलनाडु के 20,000 मंदिरों के ट्रस्टियों का आप जानेंगे कि कौन कौन लोग उसके ट्रस्ट के हिस्से होते थे? ये अभी आप ये जिक्र कर रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं है, जब हिंदू मंदिरों की बात आती है, उनके किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वो आरएसएस का है, किसी ने नहीं कहा कि वो ट्रस्ट क्या वो आरएसएस का है क्या? आरएसएस उससे पैसे लेती है क्या? ट्रस्ट के वो पैसे का जो आता है पैसा, वो आरएसएस के फंड में जाता है क्या? ऐसे सवाल आप क्यों उठा रहे हैं? चूंकि तो ये सवाल ही नहीं पैसा आरएसएस के नहीं, आपने ये बात जिक्र किया, ये मंदिर किसका है? मंदिर हिंदू समाज का है, मंदिर हिंदू समाज का है। नहीं, मंदिर हिंदू समाज का है। ये एलिगेशन आप बेकार में आप करना शुरू कर देते हैं। आपने ये क्यों ये बात जिक्र किया भाई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, विश्व हिंदू परिषद वहां मैनेज कर रही है क्या? विश्व हिंदू परिषद मैनेज कर रही है क्या? एक ट्रस्ट मैनेज कर रहा है विश्व हिंदू परिषद में, अंदर उन्होंने काम किया था। मुझे नहीं मालूम कि आप में कोई अपराध बोध है। नहीं, मैं कोई अपराध बोध नहीं मालूम, चूंकि आप लांछन लगा रहे हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने एक बार भी कहा कि ये पैसा आरएसएस के पास जा रहा है, एक बार भी मैंने ये कहा कि भाई आपने मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छा काम किया, मंदिर निर्माण किया, बहुत अच्छा काम किया। अब इस मंदिर को जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसको हिंदू समाज को क्यों नहीं समर्पित किया जाता? क्यों इसमें चंपत राय जी तो और किसको ये समर्पित है? आपने बोला नहीं, तो ये किसको समर्पित है? नहीं, आप मुझे बता दीजिए किसको समर्पित है? एक मिनट, ये क्या? ये भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित है, विश्व हिंदू परिषद को समर्पित है। अरे भाई, हिंदुओं की आस्था को ही समर्पित है। हो रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने कहा कि चंपत राय जी जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अब उनकी जगह कौन आएंगे? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री आएंगे। क्यों आएंगे भाई? क्या हिंदुस्तान का कोई मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जज जिनकी क्रेडिबिलिटी में कोई संदेह नहीं है, क्या उनको नहीं जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता? क्या कोई आईएम के प्रोफेसर बांग्ला जी की क्रेडिबिलिटी पर आपको शक है? मैनेज करेंगे? नहीं, तो वो क्यों नहीं हो सकते हैं? वो क्यों नहीं हो सकते हैं? आशुतोष जी, अगर कोई अकाउंटेंट है किसी का, वो चेयरमैन रह चुके हैं, उससे भाई वो एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का वो चेयरमैन रह चुके हैं। परिषद और आरएसएस ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ले, ये प्रॉब्लम है। ये मानसिकता हमारे साथ राय ने उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज प्रॉपर्टी का जो मतलब कि होता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, और साथ में आचार्य शैलेश तिवारी जी जो कि धर्मगुरु हैं, वो सब दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप पहले बताइए, कहते हैं कि कठिन समय में कठोर कदम आवश्यक हैं। अब वो कठोर कदम कितने कठोर हो कि ऐसा कभी कोई
क्या मतलब सिर्फ राम मंदिर चढ़ावे के मामले में क्या कहीं और करने की कोई हिम्मत न कर पाए? नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और यह तो जो कलंक लगा है अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस राम राज्य में यह परिकल्पना बिल्कुल नहीं है कि कहीं कोई चोरी कर सकता है, वहां पे स्वयं अयोध्या जी के भव्य श्री राम मंदिर में इस प्रकार की घटना हुई। ये समस्त राम भक्तों के लिए बहुत पीड़ादायक है। यह एक मौका मिल गया जो हिंदू विरोधी थे उनको उपहास उड़ाने का, हंसने का, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखो किस प्रकार से मीम बन रहे हैं, तमाम प्रकार की आलोचनाएं हो रही हैं, तो इन्होंने मौका दिया। लेकिन इसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, भी आशुतोष जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है और काफी ये सूझबूझ रखते हैं, लेकिन बात न्याय सम्मत होनी चाहिए। ये तय करना है, ये पूरा देश दुनिया जानता है राम मंदिर कैसे बना। राम मंदिर क्या सिर्फ आंदोलन से बना? क्या राम मंदिर को संसद ने बनाया? राम मंदिर बना तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कैसे आया? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इसलिए आया कि एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उसमें अनेक पक्षकारों ने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसमें प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के तौर पे मैं खुद पक्षकार था, अपील नंबर 2636 था। एक लंबी लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था, सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन सरकार ने पूरे पक्षकारों को ट्रस्ट में रखना तो दूर, निमंत्रण तक नहीं दिया, और बॉलीवुड के बीफ खाने वालों को बुला करके वहां पे रील बनवाने के लिए उसको परोस दिया। अब वर्तमान में अभी आशुतोष जी जो कह रहे थे कि जज क्यों नहीं बन सकता, अरे भाई जज क्यों बने? रिटायर्ड जज बने। जज का काम जो जज करे ना, मंदिर का काम तो धर्मगुरु करेंगे ना। मंदिर में ट्रस्ट में धर्मगुरुओं को होना चाहिए, 13 अखाड़े के प्रतिनिधि होना चाहिए, जो पक्षकार है जिन्होंने मुकदमा लड़ा जमीन बेच के, उनको लड़ना चाहिए। अगर जो धार्मिक लोग रहते तो आज ये चोरी नहीं होता, क्योंकि सब जानता है कि देव द्रव्य चोरी करने का परिणाम यह होता है कि 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़ा बनके उसको भोगना पड़ता है। लेकिन उसको धर्म का ज्ञान नहीं था, इसलिए इस प्रकार की हरकत चोरी किया। तो ये मेरा मानना है कि देखो, निश्चित रूप से जिस प्रकार से नृपेंद्र मिश्रा जी ने साफ कहा कि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी आ रहा था जा रहा था, जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति भी जाता है, बड़े से बड़े लोग जाते हैं, खूब चीजें चेक इन होता है, लेकिन उनके लिए खुली छूट हो गई थी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य था। ये पूरे ट्रस्ट जिम्मेदार है, जिम्मेदारी नैतिक रूप से लेना भी चाहिए, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष जी ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। अरे भाई कैसे पता नहीं है? तो कोषाध्यक्ष बने क्यों? आप बोल देते कि जी हमारा हम इसको संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी कांड होता गया। और मात्र 45 दिन के सीसी कैमरे में 90 वीडियो मिले हैं चोरी के, अभी और पता नहीं कितने गायब हो गए। आप बताइए, वो सोच रहे कि सीसी कैमरा गायब कर दिए तो हमारी सबूत मिट गया। ये नहीं जानते कि अगर भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के पास सबके सीसी कैमरे जो मन में सोचते हैं उसके भी होते हैं, मनसा वाचा कर जो भी कर्म करते हैं उसके भी होते हैं। और यहां बच जाओगे भले सोर्स पे, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी कढ़ाई में तलवाएंगे, वहां पे नरक ही भोगने पड़ेंगे, रौरव नरक मिलेगा ऐसे जिन लोगों ने कृत्य किया। तो मेन बात है कि सत्य बात करनी चाहिए। भ्रष्टाचारी जो भी है, चोरी जिसने भी किया है, ऐसे कड़े से कड़े सजा मिलना। ये छोटी मछली बड़ी मछली में न जाकर के जो चोर है उसे पकड़ना चाहिए, जो जिन्होंने उसको साथ दिया, सहयोग दिया, उसको पकड़ना चाहिए। और ट्रस्ट के बारे में मेरा सीधी सी मानना है कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। सवाल इस बात का, इतने महीनों से सालों से चोरी होती गई और आप बैठे रहे, आप वो करते रहे। और पहला चंपत राय जी का वीडियो देखा जब चोरी का आरोप, ये देखिए विपक्ष का नेता लगा रहे अखिलेश यादव जी, जो अभी तक गए नहीं, वो लगाया और सही भी साबित हो गया कि चोरी हुआ है। और चंपत राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वीडियो बना के भेजा कि नहीं यहां पे कोई नहीं पाई गई, तो 8 लोग कैसे गिरफ्तार हो गए भाई? तो ये बड़ा स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं चोरों को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। जिन्होंने बचाने का प्रयास किया वो भी दोषी है। तो इसलिए नैतिक आधार पे पूरे ट्रस्ट दोषी है। उनको नैतिकता के रूप में अगर नहीं भी इन्वॉल्व है तो भी उनको निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और नए ट्रस्ट जो बने उसमें आंदोलनकारी से भी लेना चाहिए, निश्चित रूप से जिन्होंने आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन जो पक्षकार है उनको भी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अधिवक्ताओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब मैं आपको श्वेता जी दिखाऊंगा अपने पास सूची में। ये जब राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के लोगों के लिए खोला जा रहा था, जब लोग आ सकते थे, उसके बाद से पूजा पाठ शुरू होती है, जब वो पूरा जो समारोह हुआ था उस समय भी ये सवाल उठे थे कि वहां के आसपास के गांव वाले, वहां पर जो संत समाज से क्या सबका प्रतिनिधित्व, ये उस समय सवाल उठा था। आशुतोष आपको जोड़ रहे थे। देखिए, मैं स्वामी जी ने जो बात कही उन्होंने शायद मेरी बात को गलत समझा। मैंने बिल्कुल, मेरा इशारा ये नहीं था कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का। मेरा कहने का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हों, जो किसी भी संगठन से ना जुड़े हुए हों, जिनकी ईमानदारी पर किसी तरीके का शक ना हो। अब ये कहना कि चंपत राय जी का 40 साल, भाई मैं इस तर्क को नहीं मानता कि 40 उनके जीवन में निष्ठा। अरे
जब तक आदमी पकड़ा नहीं जाता तब तक सबकी निष्ठा पे सवाल नहीं खड़े होते, जब पकड़े जाते तभी निष्ठा पे सवाल खड़े होते ना। तो ये कोई मतलब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग, जिनकी ईमानदारी पर किसी तरीके का कोई शक ना हो, पर संगठन के अंदर से भी, अब जैसे वो कह रहे हैं अखाड़ों से, उसके अंदर से भी तो कॉम्पिटेंट लोग आ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अखाड़ों से नहीं होना चाहिए। हाँ। मैंने कहा कि जिनकी निष्ठा पर, जिनकी ईमानदारी पर कहीं कोई शक ना हो, ऐसे लोगों को रखना चाहिए, ना कि किसी संगठन विशेष का रखना चाहिए। भाई मैं तो बार बार सवाल ही कह रहा हूं, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को हटा के आप विश्व हिंदू परिषद के दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री को रखना चाहते, महामंत्री क्यों रखना चाहते भाई? क्या क्या इसका मतलब ये मानता है कि विश्व हिंदू परिषद जो है राम जन्मभूमि पर अपना एक कॉपीराइट समझता है? भाई आपने लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छा किया, उदारता दिखाइए, हृदय की विशालता दिखाइए। ट्रस्ट का गठन कैसा हो, आज देखिए इस बात पर चर्चा भीतर चल रही है। 2 लोगों का इस्तीफा है, लेकिन क्या पूरा का पूरा ट्रस्ट ही पुनर्गठित हो? क्या उसमें जो प्रतिनिधित्व है लोगों का वो अलग किस्म का हो, या फिर आप ये मानेंगे कि नहीं, जांच तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं और तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट चलेगा सबको? जय श्री राम। श्वेता जी, मैं एक आशुतोष जी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पूरी दुनिया जो है वह विचारधारा पर आधारित है, और विचारधारा की बात है तो कुछ लोग राम को मानने वाले हैं, कुछ लोग राम को नहीं मानने वाले हैं। जो राम को मानने वाले हैं उन्हीं लोगों को ट्रस्ट में रखा गया है। राम को नहीं मानने वाले, जिन्होंने ताल ठोक कर कहा कि हमने गोली चलवाई राम भक्तों पर, क्या आप उनको रखवाना चाहते हैं? या क्या आप उनको रखवाना चाहते हैं जिनकी नानी ने कहा कि नहीं, जहां जिस मस्जिद के ऊपर मंदिर बनने वाला है उस पर हम पूजा नहीं करेंगे, वहां हम प्रभु श्री राम को नहीं देखना चाहते? दूसरी बात, क्या आप उनको रखना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को रखना चाहते हैं जिन्होंने कहा, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव ने कहा कि जो राम मंदिर है उसके जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए? तो सारा कुछ विचारधारा का खेल है। जो राम को मानने वाले हैं, जो राम जी की विचारधारा को पूरी तरह से मानते हैं, उन लोगों को इस ट्रस्ट में रखने की आवश्यकता है, और ट्रस्ट में वही लोग हैं। हाँ, अभी जिस तरह की चोरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य जी, बस एक चीज मैं जोड़ देती हूँ, क्योंकि जो बैठक से खबरें आ रही है ना एक एक करके, उसमें बड़ी खबर इस समय आ रही है कि जो ट्रस्ट है उसमें बदलाव को लेकर चर्चा हुई है, और ये कहा गया है कि बदलाव के बाद लोगों का भरोसा वापस बहाल होगा। चढ़ावा चोरी से ट्रस्ट के सदस्य भी आहत हैं, ये बात कही गई है, और ट्रस्ट में बदलाव की बात कही गई है, यानी कि इस चीज को स्वीकार रहे हैं। अभी तक देखिए जो ट्रस्ट का गठन हुआ, उस ट्रस्ट में लीगल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सब रहे, लेकिन सक्रियता नहीं रही। सक्रियता केवल 1-2 लोगों की रही, और इस कारण आज हम देख रहे हैं कि कोषाध्यक्ष, जिनकी एक्चुअली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनके तो शायद हस्ताक्षर भी उन चीजों पर नहीं रहे। देखिए आचार्य शैलेश जी, इस ट्रस्ट में अखाड़ा से जो संत महात्मा है वह शून्य की स्थिति में है। तो इस ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद से जो माननीय संत है, उस संतों की एक भागीदारी जरूर होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि सारा कुछ विचारधारा का खेल है। जो प्रभु श्री राम को मानते हैं उनको रहना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद को इसलिए रखा गया था क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने 40 वर्ष से ज्यादा लड़ाई लड़ी और उस पर विजय प्राप्त किया। और मैं चक्रपाणी जी से भी सहमत हूं कि चक्रपाणी जी की संस्था, जिस संस्था को चलाते हैं, वह संस्था के लोगों को भी वहां रहना चाहिए था, क्योंकि वह संस्था भी एक लड़ाई लड़ी है, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इस ट्रस्ट में तिरुपति श्राइन बोर्ड की तरह एक श्राइन बोर्ड बनना चाहिए, जिस तरह से तिरुपति श्राइन बोर्ड है, और उसके साथ साथ जिस तरह से हमारा वैष्णो देवी में ट्रस्ट है, उस तरह का ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट में साधु संत को होना बहुत अति आवश्यक है। साधु संत हो, ट्रस्ट जो है वह श्राइन बोर्ड की तरह हो, और जज की कोई जरूरत नहीं है। जज तो अपना न्यायाधीश न्याय का काम करते ही, उसमें कोई जरूरत नहीं है।